दोस्तों आज कोडी रोड्स थोड़ा सा इमोशनल हमें देखने को मिले रिंग के अंदर। और आज कोडी रोड्स को देखने के बाद ऐसा लगा कि रेसलमेनिया के अंदर अगर कोडी रोड्स ने स्टोरी फिनिश नहीं की तो सब कुछ कोडी रोड्स के लिए ख़त्म होने वाला है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में, जहां पर दोस्तों हमें काफ़ी कमाल के सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और शो की स्टार्टिंग दोस्तों हमें ड्रू मैकिंटायर के साथ देखने को मिलती है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं शेल्फिश, एरोगेंट, और इसके बाद वो सेथ रॉलिंस का नाम मेंशन करते हैं और बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस को बैक टू बैक रेसलमेनिया के अंदर कंप्लीट करने की क्या ज़रूरत थी, उसको मैच को एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी, टैग टीम मैच को। चलो मानते हैं कि कोडी रोड्स तो अपनी स्टोरी को फिनिश करने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस को ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों थी। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि क्या तुमको पता है कि सबसे बड़ी पिक्चर यहाँ पर क्या है। तो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर के लिए जो फैंस है वो सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं नहीं भाई, सीएम पंक बड़ी पिक्चर नहीं है, बड़ी पिक्चर है यहाँ पर द रॉक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो बोलते हैं कि एवरीवन प्रेयर कर रहा है कि फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर ही बनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस यहाँ पर स्टेज से ही बोलते हुए आ रहे थे ड्रू ड्रू ड्रू, अपना मुंह बंद करो। इसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुमने पिछले हफ्ते मुझे क्लेमोर लगाई थी और अब मैं फिर से चाहता हूँ कि तुम मुझे क्लेमोर लगाओ। लो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ रिंग के अंदर, चलो अब मुझे तुम मारो। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं ओ भाई मैं तो भूल ही गया कि तुम एक कायर हो। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तुमने मुझे बोला था कि डेमन प्रीस्ट ने किस तरीके से मेरा मैच कोस्ट करवाया, तुमने बोला था कि ब्लड लाइन की वजह से मैंने अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया वर्ल्ड चैंपियन बनने की, लेकिन तुम सही थे। लेकिन अब तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम ब्लड लाइन के पंगों में पड़ रहे हो। और इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर क्लियर ये बोलना चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस का जो पूरा ध्यान है वो रोमन रेंस के ऊपर है, ड्रू मैकिंटायर की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है और मेरा ध्यान मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वर्ल्ड चैंपियन रेसलमेनिया के अंदर कौन होता है। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर ऊपर से बोल रहे हो कि तुम्हें ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये चाहते हो कि रेसलमेनिया के अंदर सोलो सिकोआ तुम्हारी मदद करे नया चैंपियन बनने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर हम ब्लड लाइन को फिनिश करने वाले हैं और इसके बाद रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर मैं रिटेन करूंगा अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम मुझे सिर्फ उकसा रहे हो, मैं तुम्हें रेसलमेनिया की रात को ही देखने वाला हूँ, अभी फिलहाल मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करने वाला। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ड्रू भाई रुको, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि रोमन रेंस का पंगा चल रहा है, रॉक का पंगा चल रहा है, मेरी बैक इंजरी का पंगा चल रहा है, और उसके बाद जो तुम्हारा नंबर है वो सबसे नीचे आता है और इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। और इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर का दिमाग खराब हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से रिंग के अंदर एंटर नहीं करते, बल्कि गुस्से में देखकर सेथ रॉलिंस को वहां से चले जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों एक काफी कमाल का हमें सेगमेंट देखने को मिला स्टार्टिंग के अंदर ही। इसके बाद दोस्तों हमें एक बैंगर मैच देखने को मिलता है जो कि था बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। काफी एंटरटेनिंग ये मैच था। यहाँ पर हमें दिस इज ऑसम के चैंट्स भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो विक्ट्री है वो दोस्तों क्लियर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बैकी लिंच की। इसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली भी यहाँ पर आती है और बैकी लिंच और रिया रिप्ली यहाँ पर एक अच्छा प्रोमो कट करते हैं अपनी रेसलमेनिया का जो उनका मैच होने वाला है उसको बिल्ड करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि 6 पैक लैडर मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। फिलहाल जो इस मैच के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अभी WWE ने अनाउंस नहीं किए हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर टैग टीम मैच देखने को मिलता है डुप्री एंड नाइल वर्सेस कैंडिस लेरी एंड इंडी हार्टवेल के बीच में। ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए नहीं है, सिंपली जो कैंडिस लेरी और इंडी हार्टवेल इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती है। इसके बाद दोस्तों हमें अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। माइकल कोल रिंग के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर सिंपली दोस्तों माइकल कोल कोडी रोड्स से ये पूछ रहे थे कि द रॉक किस तरीके से ये बोल रहा है कि द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, तो तुम किस तरीके से अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाले हो। इसके बाद जो सिनेरियो पूरा क्रिएट हुआ है स्लैब वाला उसके बारे में बात करते हैं और कोडी रोड्स से वो पूछ रहे थे कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, स्टोरी को किस तरीके से तुम फिनिश करने वाले हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो कोडी रोड्स है वो बोलते हैं कि जो मेरी स्टोरी है ये सिर्फ रोमन रेंस और मेरे बीच में नहीं है, जो मेरी स्टोरी है ये फैंस के लिए है, ये ब्लाइंड गर्ल है जो उनके लिए है, ये स्टोरी उनके फ्रेंड के लिए है
और ये स्टोरी मेरी मदर के लिए। और इतना कहते ही कोडी रोड्स की आंखों से आंसू निकल गए, कोडी रोड्स यहाँ पर इमोशनल हो गए। और इसके बाद फैंस जो हैं वो यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए पूरा सपोर्ट दिखा रहे थे, कोडी कोडी के चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि ये स्टोरी उनकी नंबर 1 फैन उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स के लिए है। मेरी फैन जो है, जो मेरी वाइफ है ब्रैंडी रोड्स, वो मेरे ऊपर चिल्लाती थी जब मैं हर रात यहाँ पर आरक्यू खाकर आता था। मेरी स्टोरी के पीछे जो लास्ट रेसलमेनिया थी, यहाँ पर रोमन रेंस ने बोला था कि हम 3rd इनिंग पर हैं, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 40 के अंदर ये तुम्हारी 3rd इनिंग नहीं बल्कि लास्ट इनिंग होने वाली है। और इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि माइकल कोल हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि रोड्स फैमिली वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। और इसके बाद कोडी रोड्स माइकल कोल के साथ हैंडशेक करते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स रेसलमेनिया की तरफ साइन करके यहाँ से चले जाते हैं। काफी तगड़ा प्रोमो हमें कोडी रोड्स की तरफ से देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि था काबुकी वॉरियर्स वर्सेस शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क के बीच में। यहाँ पर सिंपली जो विक्ट्री है वो डैमेज कंट्रोल यानी कि काबुकी वॉरियर्स कर लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आर्थरूथ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में मैच देखने को मिलता है। आर्थरूथ यहाँ पर जॉन सीना के मूव्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन सिंपली जो विक्ट्री है वो यहाँ पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कर लेते हैं साउथ ऑफ हेवन उनका फिनिशर लगाकर। इसके बाद दोस्तों हमें जे ऊसो देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर। जे ऊसो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सिंपली वो बोलते हैं कि जिमी ऊसो रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्लड वर्सेस ब्लड। और रेसलमेनिया के अंदर जे वर्सेस जिमी फर्स्ट टाइम एवर। और रेसलमेनिया के अंदर अब जो इनका मैच है ये हमें देखने को मिलने ही वाला है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि था गॉन्टलेट मैच। रिकोशे वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड इस मैच के अंदर स्टार्ट करते हैं। जो रिकोशे है वो इस मैच के अंदर जेडी को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद ब्रोंसन रीड आते हैं, ब्रोंसन रीड यहाँ पर रिकोशे को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन यहाँ पर ब्रोंसन रीड को एलिमिनेट कर देते हैं। वो अपना फ्लिप पावर बम लगाते हैं और ब्रोंसन रीड इस मैच के अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमें शिंसुके नाकामुरा देखने को मिलते हैं। शिंसुके नाकामुरा और सैमी ज़ेन के बीच में एक्शन हुआ और सिंपली जो विक्ट्री है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनल स्पॉट पर यहाँ पर हमें चैट गेबल देखने को मिलते हैं। चैट गेबल और सैमी ज़ेन के बीच में मैच स्टार्ट होता है, लेकिन जो विक्ट्री है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन की देखने को मिलती है, जहाँ पर रोल अप के जरिए से यहाँ पर सैमी ज़ेन चैट गेबल को हरा देते हैं। और चैट गेबल को भाई भरोसा नहीं हो रहा कि जो उनका रेसलमेनिया का ड्रीम है वो इस तरीके से फुलफिल नहीं होने वाला। और गुंथर जो है वो स्टेज के ऊपर देखने को मिलते हैं। गुंथर और सैमी ज़ेन के बीच में हमें फेस ऑफ देखने को मिला और इस तरीके से जो शो है ये हमें ऑफर देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड काफी अच्छा हमें देखने को मिला। आप इसको एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।